नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी का नारा है एमएसपी घोषित कर दो पर दो नहीं। कल देर शाम शेखी बघारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। पर तीन कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आज आए। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। लीजिए कि लागत जमा 50% क्या है। लागत जमा 50% है 2717। गुजरात ने मांगा 3200 रुपए, महाराष्ट्र ने 4253 रुपए, एक विपक्ष की सरकार भी ले ली हमने, तेलंगाना 8194 रुपए, तीनों खारिज कर दी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी फसलें हैं मैंने उनका एक चार्ट आपके लिए बना दिया। तो अगर एक भी रबी की फसल पर मोदी जी भाजपा सरकार को लागत जमा 50% देना नहीं, तो लागत जमा 50% के बार बार कहने के मायने क्या हैं? तो दो बातें साफ हो गई। नंबर एक, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। नंबर दो, एमएसपी निर्धारण करते हुए लागत जमा 50% को नकार देंगे। किसान का एमएसपी लागत जमा 50% मुनाफे पर निर्धारित ही नहीं होता। याद करिए, मोदी जी दो बातें कहकर सत्ता में आए। नंबर एक, किसान को लागत जमा 50% मुनाफा एमएसपी के तौर पर देंगे। और दूसरी बात, इस निर्धारण के आधार पर 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब तो 2023 में है, पर रबी की ताजा फसल ले लें और सीएसीपी, कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, अगर उसकी रिपोर्ट ताजा पढ़ लें, उसका मैंने आपके लिए एक चार्ट संक्षिप्त में बना दिया ताकि आपको वो देखना भी ना पड़े, और प्रांतीय भाजपाई सरकारों की सिफारिश देख लें, तो आपको ये पाएंगे कि एक भी ऐसी फसल नहीं जहां लागत जमा 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी का निर्धारण हुआ है। मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया सीएसीपी की रिपोर्ट के आधार पर, और उनमें से मैं 4 बड़ी फसलें पढ़कर बता देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। धान का एमएसपी है 2183 रुपए, जो घोषित हुआ है 2023-24 रबी क्रॉप का। लागत जमा 50% है 2867 रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएसीपी की रिपोर्ट में। और गुजरात ने मांगा 2750, असम ने मांगा 3132, महाराष्ट्र ने मांगा 4534। तीन बड़े भाजपाई प्रांत हैं, तीनों की सिफारिश नकार दी और लागत जमा 50% मुनाफा भी नकार दिया। अगली फसल देख लें, ज्वार की फसल। बहुत शेखी बगारी गई कि 3180 रुपया रबी की फसल में एमएसपी निर्धारित हुआ, पर लागत जमा 50% है 4250 रुपया प्रति क्विंटल। गुजरात ने मांगा 5400 रुपया, महाराष्ट्र ने मांगा 4434 रुपया, यूपी ने मांगा 3065 रुपया। तीनों नकार दिए गए। एक और देख लें, क्योंकि कई आपको पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। बाजरा एमएसपी है 2500 रुपए जो निर्धारण हुआ है। खरीदेंगे तो नहीं, पर फिर भी देख, मोदी मंत्र है एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23, 23-24 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में
फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल है इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। धान और गेहूं 2 सबसे बड़ी फसल हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती। धान का उत्पादन हुआ 1302 लाख टन और खरीद हुई 651 लाख टन एमएसपी पर, यानी 50%। यह सबसे बड़ी खरीद यही है। गेहूं का उत्पादन हुआ, सरकारी आंकड़े हैं, 1068 लाख टन, खरीद हुई मात्र 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाती, उत्पादन हुआ 377 लाख टन, एमएसपी पर खरीद हुई 48,000 टन, यानी 0.13%, आधा परसेंट भी नहीं। दालें, उत्पादन हुआ 277 लाख टन, खरीदी गई 1,20,000 टन, यानी 0.43%, आधा परसेंट भी नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 बड़ी और फसलें जिनका एमएसपी अब अनाउंस हुआ है, उनका उत्पादन हुआ 2022-23 में 491 लाख टन, खरीद हुई एमएसपी पर 1,28,000 टन, यानी 0.26%, आधे का आधा। तो मोदी जी जब एमएसपी देनी ही नहीं तो कागज पर एमएसपी घोषित करके वाहवाही लूटने का मतलब क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े और उनका चार्ट बताता है। धान